क्वेश्चन पहला है मैच वाला क्वेश्चन है, जिसमें दो लिस्ट को हमें मैच कराना है। तो ए जो है वो लिखा हुआ है ड्रिफ्ट करंट, ए पर लिखा हुआ है ड्रिफ्ट करंट, और हमें ये बताना है कि ड्रिफ्ट करंट किसके साथ एसोसिएट होती है। देखो, ड्रिफ्ट करंट के सामने लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सेकंड नंबर पे लिखा है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट करंट जो आती है वो किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। यानी कि ए का जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सेकंड आएगा। ए का ऑप्शन सेकंड आएगा, तो सेकंड वाले पकड़ो, और एक सेकंड के अलावा कुछ भी जो लिखा हुआ है वो काट दो। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ए का 2 हो गया। अब बी चेक कर लो, उसके बाद तुम्हारा आंसर आ गया, क्योंकि सी का तुम्हें दिया हुआ है 4 है और डी का दिया हुआ है तुम्हें 1। तो सी का 4 दिया हुआ है और डी का क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। नहीं, सी का 4 दिया हुआ है, ये फिक्स हो गया यहाँ से। जब ए और डी कॉलम, डी ऑप्शन को चेक करते हो, अब डी और बी पे चेक करना है। डी पे लिखा हुआ है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हम बात करते हैं, यानी कि डिफ्यूजन कांस्टेंट वाली, ये वाली डी अपॉन म्यू इक्वल्स टू बी टी, तो ये थर्मल वोल्टेज से रिलेटेड आती है। डी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। डी का जो ऑप्शन हो जाएगा, बी का नहीं, कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं है, आइंस्टीन इक्वेशन होती है ना, ये आइंस्टीन इक्वेशन होती है, आइंस्टीन। तो तुम्हारा सी का जो है, सी का ऑप्शन तो क्या आएगा, 4 आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और बी जो है, बी पर क्या आ जाएगा, थर्मल वोल्टेज आ जाएगा। यानी कि बी जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सही आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड आ जाएगा, है ना। तो सही आंसर डी आ जाएगा, डी, जिसमें ड्रिफ्ट करंट तो किसकी वजह से जनरेट हो रही है, ड्रिफ्ट करंट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आइंस्टीन इक्वेशन से रिलेट करेगा कौन, थर्मल वोल्टेज। आइंस्टीन इक्वेशन से रिलेट करेगा थर्मल वोल्टेज। फिर अगर हम बात करें डिफ्यूजन करंट, तो डिफ्यूजन करंट जो आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आएगा। डिफ्यूजन करंट जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यह आएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसकी वजह से आएगा डिफ्यूजन करंट। और फिर अगर हम बात करें कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इसकी वजह से आएगी, ये आएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर बार, the electrons and hole move in the opposite charge, in opposite charges, the net current is, तो नेट करंट जो है वो किसकी वजह से आएगी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होती है। तो पहला ऑप्शन जो लिखा है इसमें लिखा है ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विद इलेक्ट्रॉन एज मेजॉरिटी कैरियर, बिल्कुल सही है, क्योंकि एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट, तो बिल्कुल सही है, दोनों का सम होगा। हम ये देख चुके हैं कि जब हमने करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों का सम करते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट, ये गलत है। इसका मतलब फर्स्ट और सही वाला ऑप्शन चेक कर लो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर विद एन इज इक्वल्स टू एन डी, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम ये फॉर्मूला लिखते हैं Ni² अपॉन एन डी, बिल्कुल लिखते हैं। The whole concentration will fall below the intrinsic value because some of the holes recombined, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन की बाद प्रोसेस के बाद हम लिखते हैं, रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस के बाद लिखते हैं, तो होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आ जाता है ना। इसको हम जब हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन विद द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इम्प्योरिटी डिफ्यूजन इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी डिफ्यूजन इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी,
द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी प्रोफाइल शुड बी सच दैट इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज विद डिफ्यूजन डेप्थ। सेकेंड ऑप्शन है प्रोफाइल रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन इज होमोजीनस विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन है वो इनहोमोजीनस होता है ना। तो इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन जो है, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन इज इनहोमोजीनस, इनहोमोजीनस, ये इनहोमोजीनस होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफ्यूजन की वजह से जो हम डिफ्यूजन करंट डेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं, अगर मैं होल्स के लिए लिखूं तो होल्स के लिए लिखते हैं माइनस क्यू डी पी, और इसको हम लिखते हैं डी पी अपॉन डी एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखूं तो इसको हम लिखते हैं क्यू डी एन, इसको हम लिखते हैं डी एन अपॉन डी एक्स। प्रोफाइल रिजल्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज विद डिफ्यूजन डेप्थ, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अज्यूम एन आई इज इक्वल्स टू 1.45 इंटू 10 पावर 10 है ये। तो इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1.45 इंटू 10 पावर 10, ये पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक। और कौन सा टाइप है, सिलिकॉन टाइप है, एन टाइप सिलिकॉन सैंपल, एन टाइप है। एन टाइप के लिए अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का हम फॉर्मूला लगाएं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या कहती है, एन डी प्लस पी और इक्वल्स टू एन ए प्लस एन। अब फॉर एन टाइप, एन टाइप के लिए क्या होता है, एन ए की वैल्यू होती है 0 और जो पी है वो लेस देन होता है किससे, एन से। पी जो है वो लेस देन होता है एन से, तो यहां से हमारे पास बचा एन इक्वल्स टू एन डी प्लस पी ना। और एन जो है हम देख चुके हैं, थ्योरी में हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर डोनर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एन डी, अब ये पी लेस देन है तो इसको हम नेग्लेक्ट मार देंगे, तो एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन डी। और जो ये डोनर कॉन्सेंट्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। और पी को भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल एन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन सैंपल विल बी, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 14 से। जो होल कॉन्सेंट्रेशन है उसकी ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के लिए हम करियर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला जो लिखते हैं वो लिखते हैं ए नॉट टी क्यूब, ए नॉट टी क्यूब ई पावर माइनस ई जी ऑन के टी। तो यहाँ से टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और जो बैंड एनर्जी है उसके साथ एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है। तो इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज ऑफ बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। बिल्कुल, ये डिक्रीज करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन डोपिंग, पहला ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन डोपिंग। और फिर है इंक्रीज नॉन लीनियर वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर के साथ, बिल्कुल ठीक है। लीनियर ये गलत है, यहाँ पर डोपिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अक्रॉस द एनर्जी गैप इन द इनडायरेक्ट गैप मटेरियल लाइक सिलिकॉन, द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। अब देखो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए वो लिखा जाता है ऐसे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ये जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी सिंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चेंजेस, क्योंकि ये चेंज होगा इसलिए जो मोमेंटम है, ये पी क्या है, मोमेंटम। देयरफॉर पी का मतलब क्या है, मोमेंटम विल बी चेंज। तो मोमेंटम चेंज होगा और मोमेंटम होता है पी इक्वल्स टू एम वी, तो डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। हेंस डायरेक्शन विल ऑल्सो बी चेंज, अब मोमेंटम के साथ अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें तो काइनेटिक एनर्जी होती है टी स्क्वायर अपॉन 2m। मोमेंटम चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी।
तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज बिल्कुल होगा चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बिल्कुल चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या होगा, चेंज होगा। फिर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, तो ये भी होगा। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, यानी कि 1, 2 एंड 4। पोटेंशियल एनर्जी का इसमें कोई रूल नहीं है। टू प्योर स्पेसिमेन ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल आर टेकन, वन इज डोप्ड विद 10 पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ डोनर्स। नंबर ऑफ डोनर्स यानी कि हमें वैल्यू दी है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन की, वो कितनी है, 10 पावर 18, 10 पावर 18 है। ये वैल्यू हमें कितनी दी है, 10 पावर 18। फिर उसके बाद बोला है और 10 पावर 16 जो है वो एक्सेप्टर है ना। टू प्योर स्पेसिमेन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, वन इज डोप्ड विद 10 पावर 18। तो ये पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए जो एक्सेप्टर है यानी कि पी का जो नंबर दिया हुआ है एक्सेप्टर, नंबर ऑफ एक्सेप्टर Na, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 पावर 16, ये नंबर दिया हुआ है। द माइनर करियर डेंसिटी इन फर्स्ट स्पेसिमेन यानी कि Pi, इसकी वैल्यू हमें दी है 10 पावर 7। और व्हाट इज द माइनर करियर डेंसिटी, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, N1 P1 इक्वल्स टू Ni क्यूब इक्वल्स टू N2 P2। N1 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 पावर 18, और P1 जो है उसकी वैल्यू हो गई 10 पावर 7। N2 हमें निकालना है और P2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 10 पावर 16। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10 पावर 25 अपॉन 10 पावर 16। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 पावर 9 आएगा, तो ये आ जाएगा 10 पावर 9 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डी